तुम क्यों? मॉम वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में थी? अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बेचारी हॉस्पिटल में थी तो फिर? आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूं। उसके शौहर को या उसके ससुराल वालों को उसके पास होना चाहिए था। आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। गुजारो। मैंने कहा ना आपसे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। शायद अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, तुमसे जिंदगी में गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गलती के साथ सारी जिंदगी को। मैं आपकी केयर करूंगी। अब जरूरी तो नहीं है, हर इंसान है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं इस घर में हूँ। ज़ुल्फ़कार शाह का हॉस्पिटल में रहना उसकी माँ को पसंद नहीं आएगा। वो उससे वार्न करेगी कि हम ख़ानदानी लोग हैं, इस तरह के काम ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन ज़ुल्फ़कार शाह जब उसे बताएगा कि वो ज़ख्मी थी और बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसीलिए उसे वहाँ पर रुकना पड़ा, तब उसकी माँ उसे कहेगी कि उसका शौहर और उसकी फैमिली कहाँ थी। ज़ुल्फ़कार शाह जब ये बताएगा कि उसके शौहर ने ही उसे टॉर्चर करके इस हाल में पहुँचाया, तब भी उसकी माँ को यही मुनासिब लगेगा कि उसकी फैमिली को उसके पास होना चाहिए था। ज़ुल्फ़कार शाह रोज़ फ़ोन करके नूर का हाल हवाल पूछेगा तो नूर बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और उससे कहेगी कि वो अपने काम से काम रखे। उसने उसकी जान बचाई, इसके लिए उसका बहुत शुक्रिया, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी अपने सिरे से गुजार लेगी। अगर उसने उसमें मुदाखलत की तो उसके लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तब ज़ुल्फ़कार उसे समझाएगा कि उसे इस तरह की ज़िंदगी को कबूल नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी एक गलती का खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उससे जो गलती हुई है उसे सुधारना चाहिए। नूर की बहन तो खुद ही इस घर की मालकन बनने के लिए अपनी फुफ्फो के हाथ पांव जोड़ रही है। जिस तरह से वो उसकी खुशामद कर रही है, उसे लगता है कि उसकी फुप्पो जल्द ही उसकी और सालार की शादी करवा देंगी और नूर को सालार डिवोर्स देकर इस घर से ही निकाल देगा। इसी घर में तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना, अब इसी घर में तुम अछूत बन के रह गए। मॉम मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। ये मर्दों को राह रात पे लाते लाते सता कफन पहन लेती हैं। हाँ, मोहब्बत तो नहीं करने लगे जुल्फी? वो मेरे शौहर हैं और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करता, वो अपनी शादी से खुश नहीं है। तुम मुझसे सलार तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करते हो। बेवकूफ होती हैं ऐसी लड़कियां जो ऐसे घटिया। ज़ुल्फ़कार शाह अपनी माँ को बताएगा कि मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। नूर का शौहर नूर से मोहब्बत नहीं करता, उसके ख़ानदान वाले उसे पसंद नहीं करते, मैं उसे उनकी जान छुड़ाना चाहता हूँ। नूर वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ज़ुल्फ़कार शाह नूर को कॉल करेगा। दूसरी तरफ नूर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जीर्ण हो चुकी है। अब सब घर वाले उसे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई बहुत ही बदकिरदार और अछूत किस्म की लड़की है। उसकी बहन भी उसे ताने मार रही है कि जिस घर में तुम राज करती थी, आज उसी घर में अछूतों वाली ज़िंदगी गुजार रही हो। ज़ुल्फ़कार शाह नूर को कॉल करके कहेगा कि उसे अपनी ज़िंदगी का बेहतर फैसला कर लेना चाहिए। सालार को वो डिज़र्व ही नहीं करती, उसे सालार से डिवोर्स ले लेनी चाहिए, लेकिन नूर ऐसा नहीं चाहती। तब सालार को गुस्सा आ जाएगा, वो कहेगा कि तुम उन लड़कियों में से हो जो सारी ज़िंदगी जलील होती हैं और सफ़ेद कफन ओढ़कर सो जाती हैं।